Hi everyone, my name is Siddharth Chopra. I am a software engineer at Optum, and today I would like to share my experience on GitHub Copilot. And also I would be covering few important questions like what exactly is the GitHub Copilot, how to use GitHub Copilot efficiently, if you are a beginner programmer should you use it, and lastly how will it affect the job market. GitHub Copilot is an AI powered programming buddy that can help you write the complete code. चाहे वो कोड बबल्स और एल्गोरिथम का हो सी प्लस प्लस के अंदर, या फिर अगर आपको कहीं से गूगल मैप एपीआई से आपको पाइथन में एपीआई फैच करना हो, तो कोड चाहे कुछ भी हो, गिटहब कोपायलट आपको पूरा कोड आपको लिख करके दे देता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं हर एक इंसान को मैं बोलूँगा कि जो भी प्रोग्रामर है वो प्लीज़ इसको यूज़ करे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके अपन आगे अपन देखते हैं। तो उसके पहले अपन इसको क्यों यूज़ करना है, अपन इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो अपन इसको देख लेते हैं। तो गिटहब कोपायलट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको VS कोड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देन VS कोड के अंदर आपको गिटहब कोपायलट नाम से एक प्लगइन है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर अब आपको जस्ट VS कोड के अंदर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है कि लाइक राइट अ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम और राइट वॉट एवर एल्गोरिथम, और गिटहब कोपायलट आपको पूरा पूरा कोड जनरेट करके दे देगा। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार ऐसे चैट जीपीटी के अंदर तो ऐसा प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन होता है, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पे अपन ऐसे अपना प्रॉम्प्ट जो भी अपने को चाहिए होता है वो अपन यहाँ लिख देते हैं, बट VS कोड में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो VS कोड के अंदर हम ऐसा प्रॉम्प्ट कहाँ लिखेंगे? तो वही जहाँ कोड करने के लिए सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट होता है जो कि होता है कमेंट। तो वही सेम चीज़ गिटहब कोपायलट के अंदर को करनी है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे कमेंट के ऊपर लिख देनी है। दैट इज इफ़ यू वांट अ बबल सॉर्ट कोड एल्गोरिथम, देन आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि राइट अ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, और गिटहब कोपायलट आपको पूरा के पूरा कोड आपको जनरेट करके वहाँ पर दे देगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मैंने सिर्फ इतना बताया कि राइट अ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अब मैंने कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज ही नहीं करी कि मुझे जावा में चाहिए, पाइथन में चाहिए, या मुझे किसी और लैंग्वेज में चाहिए, बट यहाँ पे गिटहब कोपायलट खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है। अब ये ऐसा कैसे कर पाता है? तब क्या होता है कि जब भी अपन कोई नई फाइल अपन VS कोड के अंदर अपन क्रिएट करते हैं, राइट, तो अपन वहाँ पे जब न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका अपन खुद से अपन पहले एक्सटेंशन दे देते हैं कि डॉट जावा होगा या पाइथन होगा। तो अब ये खुद से पहले से आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो उस फाइल का एक्सटेंशन होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी के अंदर आपको पूरा कोड आपको जनरेट करके ये दे देगा। तो ये तो एक हाई लेवल आइडिया लग गया है कि गिटहब कोपायलट क्या होता है, उसको किस तरीके से अपने को यूज़ करना है। बट अब आपका क्वेश्चन ये कि यार मैं तो पहले से कोडिंग में इतना अच्छा हूँ, मैं इसको क्यों यूज़ करूँ? तो अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि यार गिटहब कोपायलट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर कोई एक्सपीरियंस भी अगर कोई इंसान हो किसी फील्ड के अंदर, तो उसका काफ़ी ज़्यादा उसका टाइम सेव कर लेगा। तो जैसे मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, तो मेरा ये एटलीस्ट 50% ऑफ टाइम जो मेरा रहता है ये गिटहब कोपायलट की वजह से मैं अपना सेव कर पा रहा हूँ। अब ऐसा इस वजह से कि जितना भी अपना जो मेन गूगल करने का टाइम होता है, या डॉक्यूमेंटेशन होता है, या फिर किसी भी ब्लॉग को अपने पढ़ने में जाता है, तो उसके अंदर अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने को उसमें इन्वेस्ट करना होता है कि यार कोई भी छोटी सी फंक्शनलिटी है तो पहले अपन उसका ब्लॉग रीड करो, फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ो, और एक छोटी छोटी चीज़ के अंदर अपन उसको इन डेप्थ अपन जाओ, और उसी सेम चीज़ को अपन वहाँ पे जो अपना कोड है उसके अंदर अपन उसको लिखो। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का, वहाँ से कोड उठाने का, यहाँ पे आके पेस्ट करने का, ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये गिटहब कोपायलट ने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको ये कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गिटहब कोपायलट को अगर आप यूज़ करोगे तो कभी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या क्या कर रहा है, तो अपन एक छोटे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स से मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ, तो मुझे एक बटन मुझे बनाना है जिसका मैंने कलर स्पेसिफाई करा है कि मुझे ब्लू कलर चाहिए, उसके मुझे राउंडेड बॉर्डर्स चाहिए, और लेट्स से कि उसका विड्थ है तो मुझे 200 पिक्सल का उसका विड्थ चाहिए। तो लेट्स से अगर कोई भी नया प्रोग्रामर होता है या फिर कोई एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, तो हो सकता है कि उसको बटन के बारे में नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, या तो वो गूगल पे जाएगा, बोलेगा कि हाउ टू सेट विड्थ ऑफ दिस, या फिर वो उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगा कि विड्थ प्रॉपर्टी, बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर को कर्व कैसे करना है, ये सब अलग अलग चीज़ें करनी रहेगी। तो इस चीज़ के अंदर उसका अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 मिनट्स ऑफ टाइम उसका जाएगा, राइट। तो अब क्या होता है कि अगर आप गिटहब कोपायलट को यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का प्रॉम्प्ट लिखना है कि क्रिएट अ बटन विथ राउंडेड बॉर्डर्स विथ द विड्थ ऑफ 200 पिक्सल। और अगर आपको कलर भी स्पेसिफाई करना है तो वहाँ पे आप कलर भी उसका स्पेसिफाई कर सकते हो कि हाँ मुझे ब्लू कलर चाहिए। आपने सिर्फ वहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने प्रॉम्प्ट लिखा है और गिटहब कोपायलट आपको कंप्लीट उसका कोड जनरेट करके दे देगा। तो ये कितना ज़्यादा फास्ट है। अगर कोई नया प्रोग्रामर है जिसको कोडिंग का जीरो नॉलेज है, कि उसको फ्लटर का कोई नॉलेज नहीं, उसका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का उसका कोई नॉलेज नहीं है, वो भी उस बटन को वहाँ पे क्रिएट कर पा रहा है कि जिस चीज़ को सीखने के लिए उसी का 1 घंटों का टाइम लग पाता, वो वही सेम कोड उसका विद इन अ फ्यू सेकेंड उसका हो गया है। तो अगर आप भी गिटहब कोपायलट को अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जितना आपका टाइम सेव कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम जो गूगल करने का टाइम है, जो आपका जो बेसिक कोड करने का टाइम है, आप उसको पूरी तरीके से बचा सकते हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेम टाइम के अंदर आप कोड का आप कर पाओगे कि जिस कोड को करने में आपको 10 घंटे लगते हैं, अब गिटहब कोपायलट को यूज़ करने से हो सकता है आप उस सेम कोड को आप 4 से 5 घंटे में आप कर लोगे।
अब क्या है कि गिटहब कोपायलट को मैंने कई मंथ से मैंने यूज़ किया है और उसके बाद मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि कई बार ना गिटहब कोपायलट ना कोड को गलत जनरेट कर देता है या फिर वो कुछ ऐसा इररेलेवेंट कोड को वहाँ पर वो लिख करके दे देता है। अब इस चीज़ से अपन कैसे बच सकते हैं? तो क्या होता है कि जब भी अगर आपको किसी चीज़ का आपको कोड लिखवाना है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द होल प्रॉम्प्ट कि हाँ भाई ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, आप उस चीज़ को ना थोड़ा डिवाइड कर करके गिटहब कोपायलट को बताओ। अब क्या होता है कि जब भी आप उसको पूरा एक साथ दोगे तो हो सकता है कि कोई पॉइंट आपने मिस करा हो या फिर कोई चीज़ उसको गलत समझ में आई हो। तब क्या होता है कि वो इररेलेवेंट कोड को वहाँ पे वो जनरेट कर देगा और वो इतना ज़्यादा बड़ा कोड एक ही बारी में वो जनरेट कर देगा, तो आपको भी कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी कि हाँ ये वाला पार्ट इसने क्यों किया है। और हो सकता है कि उसने कुछ गलत जनरेट भी अगर वो कर देता है तो अगर छोटा छोटा अगर आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर उसने मिस्टेक करी तो आपको स्पेसिफिक पता है कि हाँ ये वाला फंक्शन स्पेसिफिक टू दिस चीज़ है, तो अगर उसने कुछ गलती करी तो आपको ईजिली आप उसको वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो क्या होता है कि जब भी मैं कोड करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि किसी भी कोई मेन मॉड्यूल होता है उसको मैं अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज अलग अलग फंक्शनलिटी में डिवाइड कर देता हूँ और मैं गिटहब कोपायलट को कहता हूँ प्रॉम्प्ट के अंदर कि हाँ इसके अंदर सिर्फ इतनी चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना। तब क्या होता है कि हो सकता है गिटहब कोपायलट अब भी गलती करे, बट अब क्या करेगा गलती कि वो स्पेसिफिक इतनी जगह में गलती करेगा तो मुझे कुछ ही चेंजेस वहाँ पे मुझे करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को आप भी ट्राई कर सकते हो कि जितना भी बड़ा कोड है उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों के अंदर आप उसको फीड करो। अब इसके अलावा तो प्रैक्टिस के साथ ही आप इसका प्रॉम्प्ट और बेटर आप इसको लिख पाओगे कि जितना ज़्यादा आप गिटहब कोपायलट को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा कि हाँ कि और अपन स्पेसिफिक क्या चीज़ ऐसे लिख सकते हैं जिसके थ्रू अपने को बेस्ट रिजल्ट ही प्रोवाइड करता है। तो अब अपन चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, दैट इज विल एआई टेक ओवर द प्रोग्रामिंग जॉब्स। तो इसका आंसर देने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अब हो सकता है कि आप गिटहब कोपायलट से ज़्यादा अच्छा कोड कर सकते हो किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर। तो अब आप सोच रहे हो कि यार कि अब मैं क्यों गिटहब कोपायलट को यूज़ करूँ, मैं एआई से ज़्यादा बेटर हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका कॉम्पिटिशन कभी भी एआई से है ही नहीं। मेरा कॉम्पिटिशन गिटहब कोपायलट से है ही नहीं कि गिटहब कोपायलट ज़्यादा अच्छा कोड लिख पाता है या मैं ज़्यादा अच्छा कोड लिख पाता हूँ। कॉम्पिटिशन आपस में ह्यूमन का एआई से है ही नहीं। कंपटीशन उस चीज़ से कि जब कोई थर्ड पर्सन आता है कि लेट्स अगर मैं गिटहब कोपायलट यूज़ नहीं करता हूँ और कोई थर्ड पर्सन बोलता है कि मैं गिटहब कोपायलट को यूज़ करता हूँ और अब मैं तुझसे ज़्यादा फास्ट कोड में कर पा रहा हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा एफिशिएंटली कोड कर पा रहा हूँ। तो दिक्कत यहाँ हो रही है कि जब कोई थर्ड पर्सन इस चीज़ को यूज़ करता है और वो मुझसे ज़्यादा फास्ट और मुझसे ज़्यादा एफिशिएंट वे में अगर कोड कर लेता है तो ये चीज़ से हमारा कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन एआई से नहीं है, कॉम्पिटिशन उससे है कि जो इन एआई टूल्स को यूज़ करता है और वो हमसे कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो ऑफकोर्स जॉब खतरे में आएगी और सबसे पहले जॉब उनकी जाएगी कि जो लोग इन एआई टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज जो जना इस एआई टूल को यूज़ करेगा वो 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर लेगा और वो 5 जनों का काम अकेला इंसान कर पाएगा। तो मेरा बस इतना ही है कि आप इन एआई टूल्स को यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्सप्लोर करो और अपना टाइम को बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आप सेम टाइम पे आप कर पाओगे। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इलॉन मस्क के ट्वीट के साथ में कंक्लूड करूँगा कि एआई वोंट टेक योर जॉब, द पर्सन यूजिंग एआई विल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।